हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं कुछ सवाल जवाब पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ छात्रों के सवाल हैं, उनके जवाब भी दूंगा और बीटीयूपी बोर्ड से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों फैला रखा है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छात्रों का मुझसे सवाल था कि सर पहले आपने प्रमोट होने की न्यूज़ दी, अब हम प्रमोट नहीं हो रहे हैं, डेट शीट आ गई। सर डेट शीट जब तक प्रमोट होने की न्यूज़ क्लियर ना हो तब तक ऐसी न्यूज़ मत दिया करिए, कन्फ्यूजन फैलता है और आप गलत न्यूज़ देते हैं। कुछ छात्र ऐसा भी बोल रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ पर पूरी तरह से ट्रस्ट करिए, हम लोग कभी भी गलत और फेक न्यूज़ नहीं फैलाते, ना ही कभी गलत न्यूज़ आपको देते हैं। ठीक है, जो भी न्यूज़ आती है वो आपकी बोर्ड की तरफ से या किसी ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से आती है, तभी हम आगे डिलीवर करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। हम कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटते कि हम सबसे पहले न्यूज़ लेके आए हैं और बोर्ड से पहले हम न्यूज़ ले आए हैं और आपको ये सारी अपडेट यहीं मिलेगी, बोर्ड से पहले मिल जाएगी सारी अपडेट। ये सब काम हम नहीं करते। ठीक है, हम सिंपली वही चीज़ बोलते हैं जो सही है, भले ही एक दिन लेट हो जाए, पर आपको गलत चीज़ कभी नहीं बताते। ठीक है, तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना लें कि हमने आपको गलत न्यूज़ दी। एक्चुअल में आपका बोर्ड खुद कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, तो जिस दिन जो बात कही जाती है वो हम आपको बताते हैं। पहले उन्होंने कहा हम एग्जाम प्रमोट होने की बात बोली, जब उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, फिर उन्होंने आपकी डेट शीट निकाल दी। तो ये कन्फ्यूजन आपके बोर्ड की तरफ से फैलाया गया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे पहले आप एक ट्वीट करते हैं जिसमें आप लिखते हैं सभी परीक्षाएं ऑनलाइन 1.5 घंटे की होंगी, प्रातः 9, 11:30, अपराह्न 2 बजे से प्रारंभ होंगी। ठीक है, चलिए हमने मान लिया 7 तारीख का ट्वीट है, आपका दोपहर में डेट शीट आई, उसमें आपने लिख दिया कि एग्जाम्स 1.5 घंटे के होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप एक दूसरा ऑर्डर निकालते हैं उसी दिन शाम को, जिसमें आप लिखते हैं कि चलिए यहाँ तो क्लैशिंग से रिलेटेड बात में अभी इसके बात करूंगा, जो नीचे आप लिखते हैं कि अवगत कराना है कि अंतिम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा हेतु कुल 50 प्रश्न 1 घंटा 30 मिनट, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षा में अंतिम वर्ष के अतिरिक्त समस्त परीक्षा में कुल 25 प्रश्न 1 घंटा। भाई फिर ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर दिया? यहाँ पर क्यों साफ साफ नहीं बोल दिया कि सारी परीक्षाएं 1 घंटे की 1.5 घंटे की नहीं होंगी, सिर्फ फाइनल ईयर की 1.5 घंटे की होंगी, बाकी सबकी 1-1 घंटे की होंगी। यहाँ छोटे से नोटिस में निकाल के यहाँ पर बोल दिया कि परीक्षाएं 1-1 घंटे की होंगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, बाकी की 1.5 घंटे की। क्लैरिटी कहीं है ही नहीं, हमें खुद क्लियर नहीं है, बच्चे भी कंफ्यूज हैं, बच्चे हमें मैसेज करते हैं। अब बताइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज़ के बारे में आपसे क्या कहें? आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग दो बातें कही गई। एक तरफ ट्वीट में बोला जा रहा है कि सबकी 1.5 घंटे की होंगी, ठीक है, सभी परीक्षाएं ऑनलाइन 1.5 घंटे की होंगी। एक तरफ आप नीचे नोटिस निकाल के कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की 1.5 घंटे की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की 1 घंटे की होंगी, बाकी फाइनल ईयर की 1.5 घंटे की होंगी। चलिए ठीक है, हमने ये भी मान लिया। इसके बाद क्लैशिंग का है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, क्लैशिंग का है, इसका मतलब अगर कोई क्लैश होता है तो परीक्षा की डेट चेंज होगी। 20 तारीख के तो काफ़ी हद तक चांस है, जिस दिन पीईटी का एग्जाम है, कि उस दिन की डेट चेंज होगी, क्योंकि उस दिन क्लैश अगर हो रहा होगा तो वो बहुत बड़ा एग्जाम है यूपी का। तो मतलब जो आपकी प्रपोज्ड डेट शीट थी, जहाँ पर ये लिखा जा रहा था कि डेट शीट अभी प्रपोज्ड है, ये आपकी जो प्रपोज्ड डेट शीट थी, यहाँ लिखा है प्रपोज्ड एग्जामिनेशन डेट शीट, मतलब ये प्रपोज्ड है, अभी इसमें भी चेंजेस होने के चांसेस हैं। अगर ये 20 तारीख का एग्जाम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पीईटी का एग्जाम पढ़ रहा है तो क्या डेट शीट नहीं चेंज करनी पड़ेगी? ये फिर से चेंज होगी। ठीक है, चलिए एक और कन्फ्यूजन हो गया। इसके बाद और बताता हूँ, पहले सीएम योगी के ट्वीट को रीट्वीट किया गया। ठीक है, ये ट्वीट को रीट्वीट किया गया, स्पष्ट आदेश कार्यवाही प्रारंभ। ठीक, उसके बाद आपने डेट शीट निकाल दी। ठीक, हमने इसी आदेश के बाद आपको बोला था कि भाई आपके प्रमोट होने के चांसेस हैं, फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी के प्रमोट होने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसी को खुद से ही बोल के खुद ही आगे उस चीज़ से पलट जाना। ठीक है, तो इस चीज़ का जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, अब छात्रों की तैयारी बार बार हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि करना क्या है हमें। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। भाई मॉक टेस्ट का कुछ पता नहीं है, अभी तक कहा जा रहा था मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, अरे कब होगा मॉक टेस्ट? अभी तक हमें ये नहीं पता एग्जाम का, उस एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि उस एग्जाम में आप 45 डिग्री गर्दन घुमाओगे वार्निंग आ जाएगी, 90 डिग्री घुमाओगे एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, 10-5 सेकंड हट जाओगे एग्जाम शट डाउन हो जाएगा, 15 बच्चों पे 1 इन्विजिलेटर होगा। पर उसका मॉक टेस्ट कब होगा, स्टूडेंट्स कब जानेंगे? इन सब की वजह से अगर सब फेल हो जाएंगे बच्चे, जिनको नहीं जानकारी है, जो किसी टेक्निकल कमी की वजह से, जिनको पढ़ाई उन्होंने कर रखी है बट टेक्निकलिटीज़ नहीं जानते हैं, और अगर वो उसकी वजह से उस एग्जाम में नुकसान हो गया उनका, तो क्या होगा उनका? अभी जब हम डेट शीट हमने देखी तो अगस्त में डेट जो एग्जाम कराए जा रहे थे इससे पहले, उसमें कंबाइंड एग्जाम हुए थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को कहा गया था कि आपके एग्जाम्स कंबाइंड होंगे, 3-3, 2-2 सब्जेक्ट से एक सिंगल एग्जाम होगा, ताकि आपका एग्जाम जल्दी खत्म हो जाए और आपको ज़्यादा लंबा ना खींचना पड़े, ताकि सेशन टाइम से आ जाए। ठीक है, अब आपने वही डेट शीट फिर से एलैबोरेट कर दी, पूरी डेट शीट निकाल दी जिसमें आपने एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। चलिए इससे दिक्कत कुछ खास नहीं है, पर यह बताइए
क्या इससे सेशन अब आगे नहीं बढ़ जाएगा? क्या ये सेशन को लेट नहीं करवाएगा जब आप 14-15 सितंबर तक एग्जाम खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक? इसके बाद 15 दिन बच रहे हैं जिसमें कि सेशन तुरंत तो इस एग्जाम के खत्म होते ही सेशन तो स्टार्ट नहीं होगा, उसमें भी कुछ समय लगेगा। और उसके बाद फिर उधर सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो अगला सेशन तो मैं छात्रों को बता रहा हूँ कि अगला सेशन आपका फिर से छोटा नहीं हो जाएगा। दिसंबर में आपके हर बार सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, फिर से वो सेशन आपका छोटा नहीं होगा। तो ये जो कन्फ्यूजन, जो एक सोच जो हम लोगों की बन गई है, हमने जितना बताया आपको वो इन सब एक्सपीरियंस से बताया था कि आपका एग्जाम्स क्यों होने के चांसेस नहीं है, क्यों आप प्रमोट हो सकते हैं। पर अब आपका बोर्ड खुद ही उन चीज़ों को उलट पुलट करने में लगा है, तो हम क्या करें बताइए, ठीक है? तो कुल मिला के बात का क्रक्स ये है कि देखिए, ये जितना भी कन्फ्यूजन है ये सारा आपके बोर्ड की तरफ से फैलाया हुआ है। पहले कुछ कहते हैं, फिर कुछ कहते हैं, अब तीसरी बार हो सकता है कल भी कुछ और कहते हैं, क्योंकि अभी अगर उनको क्लैशिंग वाले एग्जाम की डेट किसी की मिलेगी तो अभी आपकी डेट शीट फिर से चेंज होगी। अगर मिलती है तो 100% चेंज होगी, जिसमें 20 तारीख के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अभी वहाँ भी चेंजेस होने के। तो ये जितना भी कन्फ्यूजन है ये कहाँ से आया, क्यों आया, आप सब समझ सकते हैं, ठीक है? वी एज अ टीचर हमेशा आपके साथ हैं, सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि भाई अब कोई प्रमोट होने की बात अगर सुन लेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। इसीलिए हमने भी देखा छात्रों का भी इंटरेस्ट गिर गया, एकदम से बच्चों ने देखना छोड़ दिया वीडियोस। हमने भी उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया कि ठीक है, बच्चे कहेंगे स्टार्ट होगी तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपना जो हम वन लाइनर का पार्ट स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है? इसके अलावा और जो भी सपोर्ट हमसे हो पाएगा हम कोशिश करेंगे छात्रों को पूरा देने की। इसके अलावा कल हमने हाईवे इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड ईयर का एक टेस्ट लिया था, एक ऐप के ऊपर हिमांशु सर के द्वारा वो टेस्ट लिया गया और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हमें काफ़ी खुशी मिली कि आप लोग ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया, रिस्पांस दिया। मैं उन छात्रों के जिन्होंने उस टेस्ट में शामिल हुए और जिन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किए, मैं उनकी आगे स्लाइड्स भी इस वीडियो में लगाऊंगा। आप लास्ट में बच्चों के नाम और फोटो देख सकते हैं किन किन बच्चों ने उस टेस्ट को टॉप किया। इसके अलावा मैं बता दूं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के और सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम फाइनल ईयर की करेंगे क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स पास में हैं, और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के थोड़ा सा बाद में है, तो आपका भी करेंगे, परेशान ना हो। पर पहले हम फाइनल ईयर को चाह रहे हैं कि उनका हम कंप्लीट करा दें, ठीक है? और बाकी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी चलता रहेगा उसके पैरेलली, ठीक? तो अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ें। इसके अलावा बाकी लोग हमारे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ें, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज का लिंक टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, वो आपको यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक नहीं मिल पाएगा। यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आपको टॉपर बच्चों की फोटो तो देखने को मिल जाएगी, पर लिंक आपको उसका टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से अधिक बच्चे जुड़ें, ठीक है? और पॉलिटेक्निक क्लासेस पे विश्वास रखें। हम लोग वही बात कहते हैं जो ऑथेंटिक होती है, जो बिल्कुल 100% ट्रूथ होती है। हम कभी भी न्यूज़ आने के साथ ये नहीं कहते कि ये न्यूज़ हम बीटीयूपी बोर्ड से भी पहले ला दी। पहले तो मजाक है ये कि हम बीटीयूपी बोर्ड से पहले ही न्यूज़ आपके लिए ले आए हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। कुछ जो भी ऐसी बात कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है? दूसरी चीज़, हम आपको वही ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं जो सही है, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो और अपनी तैयारियों में लग जाएं। आपके एग्जाम होने के अब पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस भी खुलने की बात आ चुकी है। तो एग्जाम्स तो आपके होंगे ही। अब वो 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो या आधा घंटा हो, वो भाई आपका बोर्ड ही बता सकता है, ठीक है? तो वो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।